फ्रेंड्स, मैं संदीप सर आप लोग के समक्ष प्रस्तुत हुआ हूँ आज एक कहानी के साथ, एक रोचक कहानी के साथ। ये हमारे गांव की कहानी है और एक काकी की कहानी है जो बूढ़ी हो चुकी थी। अचानक एक दिन उनके घर में हो हल्ला मच गया। थी तो वो अकेले ही, तो हल्ला भी अकेले ही करेंगे। सब लोग आसपास के इकट्ठे हो गए ये सोचने के लिए, ये तो कौतूहल का विषय था ना कि वो क्यों शोर मचा रही हैं, अचानक उनको हो क्या गया। तो जब हम लोग वहाँ इकट्ठा हुए तो देखा उन्होंने कि बर्तन एक था, उस बर्तन में सब्जी उन्होंने रखा हुआ था, सब्जी का कलर लाल था। तो उसको देख के चिल्लाए जा रहे थे कि वो वहाँ पे भूत प्रेत का साया है जिसकी वजह से हमारी सब्जी में खूनी रंग आ गया है। तो हम लोग मजा ले रहे थे, जबकि ऐसा करना नहीं चाहिए। तो हम लोग अपनी, चूंकि बचपना था तो हम लोग समझ में नहीं आया कि क्या हो रहा है, तो हम लोग को हंसी आ रही थी। तभी भैया एक भीड़ को चीरते हुए आए, चूंकि हम लोग को ट्यूशन पढ़ाया करते थे। उन्होंने कहा कि धत, ये थोड़ी ही ना जादू टोटका है या फिर भूत आत्मा का साया है, आपने किया क्या है पहले वो तो बताओ, तो मैं आपका जो कौतूहलता है अंदर का, जो आपका पीड़ा है, दर्द है, दुख है, उसको दूर कर दूंगा। तो बोले तुम जादूगर हो, तुम तांत्रिक हो, ओझा हो, लगी कोसने उनको। तो उन्होंने कहा पहले बताइए तो सही हुआ क्या है। तो वो लेके घर में गई, कहीं की जैसे सब्जी बनाते हैं, मैंने क्या किया इस डब्बे से लेकर के नमक डाला, उसके बाद हल्दी डाला, उसके बाद मसाला डाला, पकने के लिए छोड़ दिया। जब उतारा तो देख रही हूँ कलर उसका लाल हो गया है। तो इसका मतलब ये था कि उस कलर को देख के वो भयभीत हो गई थी। तो भैया ने धीरे से डब्बा खोला, महका, तो नमक की जगह क्या निकला, सर्फ। तो उन्होंने कहा चाची अभी मैं क्या करता हूँ, आपके इस आत्मा को, प्रेतात्मा को भगा देता हूँ, बदले मुझे क्या मिलेगा। तो उन्होंने कहा कि बाबू क्यों मजाक कर रहे हो, ऐसा थोड़े होता है। तो वो बोले कि नहीं मैं भगा दूंगा, आप बोलिए। तो वो बोले तांत्रिक हो, ओझा हो, नहीं ना, तो फिर कैसे भगा दोगे। तो बोले मैं भगा दूंगा। कही ठीक है भगा दो, फिर मैं शाम को तुमको तौल के नहीं तल के क्या खिलाऊंगी, पकौड़ी खिलाऊंगी। भैया गए, नींबू बगल के पेड़ से तोड़ लाए और उसको अभिमंत्रित करने लगे, दिखावा करने लगे ओम। उसके बाद उनके सामने कहा कि देखो चाची, अपना जो पहसुल है, चक्कू है, जो जिससे भी आप सब्जी काटती हो उसको उठा लाओ, देखो मैं कैसे इसको अभिमंत्रित कर देता हूं, ये लाल रंग भाग जाएगा, आत्मा भाग जाएगी। तो चाची भी मजाकिया थी, कहिए देखते हैं कैसे भगाते हो, बहुत देखा तुम जैसा। अब उन्होंने क्या किया, उस नींबू को निचोड़ दिया, धीरे धीरे कलर क्या हो गया, डिसअपियर हो गया, रंग गायब हो गया। ऐसा क्यों हुआ, तो आइए समझते हैं हम लोग अम्ल, भस्म और लवण के कंसेप्ट को। तो अम्ल क्या होता है, जो स्वाद में खट्टा हो, ठीक है। तो हम जानते हैं कि हल्दी के अंदर भी टार्टरिक एसिड पाया जाता है जो स्वाद में खट्टा होता है। तो अम्ल है, हल्दी के अंदर अम्ल है। और उन्होंने क्या किया था, नमक की जगह सर्फ डाल दिया था। तो सर्फ में क्या है, कास्टिक पोटास है या फिर कास्टिक सोडा है, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है। वो क्या है, तो बेस है, क्षार है। अब इन्होंने क्या किया था, अम्ल और क्षार को मिला दिया था। तो उदासीनीकरण अभिक्रिया तो होनी ही थी, और उदासीनीकरण अभिक्रिया के फलस्वरूप क्या बनता है, लवण। क्या बनता है, लवण और जल। जिस लवण का कलर था लाल, और इस कारण सब्जी का कलर भी लाल हो गया था। तो अब बात समझ में आ गई कि वो क्यों डर रही थी, और डरने की कोई वजह नहीं थी। वो नींबू जो था अभिमंत्रित नहीं था, उसमें सिट्रिक एसिड पाया जाता है, हम सभी जानते हैं। तो दो दुर्बल अम्ल जब आपस में मिले, कंसंट्रेशन हाई हो गया, सांद्रता उसकी बढ़ गई, जिसकी वजह से उसने बेस को काट कर दिया, जिसकी वजह से वो रंग भी क्या हो गया, डिसअपियर हो गया। ठीक है, तो इस तरह से क्या हो गया, तो हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस का सॉल्यूशन तैयार हो गया। ठीक है, तो इस तरह से एसिडिक साल्ट बना। क्या बना, एसिडिक साल्ट, अम्लीय लवण, जिसकी वजह से उसका रंग चला गया। तो हमको लग रहा है कि आपको इस कहानी से काफी कुछ सीखने को मिला होगा। तो ऐसी कहानियां सुनने के लिए या फिर लर्न विद फन, हंसी खुशी से पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, आप जाएंगे संदीप राज प्रियदर्शी के नाम से सर्च करेंगे यूट्यूब पे, तो आपको मेरा चैनल मिल जाएगा, वहां से आप वीडियोस देख सकते हैं। या फिर आप फेसबुक पे संदीप कुमार पांडे को सर्च करेंगे, वहां से आप वीडियोस देख सकते हैं। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियोस को शेयर करें, लाइक करें अगर आपको पसंद आए तो। धन्यवाद। यही मैं कह रहा था कि जो भी पढ़ाई है वो क्या है, बड़ा रोचक है, लेकिन कब, जब हमें इंटरेस्ट आने लगे, हमारी रुचि उसमें होने लगे। समझ में आया।